सीकर के नजदीक बसे गांव रेवासा का नाम जहन में आते ही प्राकृतिक स्थल की अनुभूति होने लगती थी। मन मनोरम दृश्य देखकर गदगद हो उठता था। एक ऐसा गांव जहां की रेवासा झील यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाती थी, लेकिन प्रकृति की एक करवट ने यहाँ के नजारे ही बदल दिए। 1984 और 1996 में जिले में जमकर बरसात हुई थी और इसी दौरान बाढ़ के जैसे हालात भी उत्पन्न हो गए थे। तब रेवासा की झील लगभग 12 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में पानी से लबालब भर गई थी। इस बाढ़ से इस सूखी झील में नमक उत्पादन के करीब 50 प्लांट्स भी तबाह हो गए। तो नमक उत्पादन कर रहे उद्यमियों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बात की भी खुशी थी कि रेवासा झील में पानी भरने से आसपास के 25 गांवों का जलस्तर भी एकदम से ऊपर उठ गया था। पानी से भरी हुई इस झील में बदले हालात के बाद नमक की जगह मछली पालन उद्योग ने ले लिया। इस झील का क्षेत्र रेवासा, जीण माता, कोछोर और चियाला गांव की सीमा में लगता था। फिर यहाँ पर हालत करवट लेते हुए नजर आए। कुओं से पानी के अत्यधिक दोहन और नदियों से पानी नहीं आने से रेवासा की ये झील फिर सूखने लगी और आज इस कगार पर पहुंच चुकी है कि इस झील में पशु पक्षी भी पानी पीने को तरसते हैं। बांधों ने ऐसे हालात बना दिए कि नदियों का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा और हालात यही रहे तो झील अपना दम तोड़ देगी और अपनी पहचान खो देगी। 16-17 साल से ये पानी नहीं भर रहा है। इस वजह से आसपास के कुओं और ट्यूबवेल में पानी की कमी है। अभी थोड़ा सा 1916 के अंदर भरा था, वो केवल 2 महीने के अंदर खलास हो गया। अभी झील के अंदर कुछ पानी नहीं है, केवल पेड़ पौधे सूखे हैं। वहीं नमक उत्पादन की बात करें तो रेवासा में जहां 1996 से पहले 50 प्लांट्स लगे थे, उस समय 60 से 70 हजार क्विंटल नमक का उत्पादन होता था और ये नमक हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सप्लाई किया जाता था। रेवासा झील में अब सिर्फ 6-7 प्लांट ही बचे हैं। इन प्लांट में भी अब जमीन से बोरिंग के माध्यम से पानी निकालकर छोटी छोटी क्यारियों में जमा किया जाता है और नमक उत्पादन किया जाता है। तेज गर्मियों में नमक का उत्पादन यहाँ अधिक होता है, लेकिन इस दौरान समय पर मजदूर नहीं मिलने के कारण नमक का उत्पादन भी काफी प्रभावित हो रहा है। उद्यमियों का कहना है कि रेवासा के नमक उत्पादन की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस क्षेत्र में रेवासा में सन 1978 से नमक उत्पादन होता है। यहाँ पे पहले करीबन 50 प्लाट थे, लेकिन 96 में जो बाढ़ आई उसमें सारे प्लाट नमक उत्पादन समाप्त लगभग हो गया था। लेकिन धीरे धीरे कुछ उद्यमियों ने यहाँ प्रयास किया तो सन 2005 से लेकर यहाँ पर अभी तक 5 प्लॉट काम कर रहे हैं, जिनमें लगभग 60-70 हजार क्विंटल नमक बनता है, जो कि हमारी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक सप्लाई होता है। तो वहीं रेवासा की सूखती पानी की झील और गिरते जलस्तर को लेकर रेवासा महाराज राघवाचार्य भी चिंतित हैं। राघवाचार्य महाराज का कहना है कि इस ओर सभी को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए और पानी का अत्यधिक दोहन रोकना चाहिए। रेवासा की झील इतिहास में पढ़ाई जाती है। यहाँ पर इस झील के भरने के कारण आसपास लगभग 10 कोस के लोगों को कुएं के पानी का स्तर ऊंचा हो जाता है। जब यह झील भरती थी तो हमारा जो पीछे का कुआं है उसकी मोटर ऊपर करनी पड़ती थी। यहाँ पानी हाथ से खोदने से निकल जाता था और इसलिए जब से वर्षा का अभाव हुआ है तब से यह झील का भरना कम हो गया। रेवासा झील की हालत को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस झील ने बदलाव के कितने दंश झेले हैं। झील तो लोगों के लिए जीवनदायिनी थी, झील जो लोगों को रोजगार देती थी और झील जो लोगों के सुकून की जगह थी, वो आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जरूरत है प्रशासन के जागने की, जिम्मेदारों के जागने की, जिसमें झील बच सके और उस पर निर्भर लोगों की उम्मीदें भी। फर्स्ट इंडिया के लिए सीकर से रमेश की रिपोर्ट। सीकर से हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश जुड़ गए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। रमेश, इस झील की जो दुर्दशा है प्राकृतिक कारणों के साथ ही है, लेकिन इसके बाद भी
यहाँ पर अत्यधिक दोहन किया गया, कुएं यहाँ पर खोदे गए और भी तमाम ऐसे कारण हैं। यहाँ पर कुछ लोग बेरोजगार तो हुए ही, साथ ही यहाँ पर जो प्राकृतिक दृश्य था वो भी कहीं पर खो गया है। लेकिन अगर अब बारिश होती है, फिर से वो वाला दृश्य यहाँ पर बनता है, उसके बाद इस तरीके के कारण ना बने, इस तरीके का दोहन यहाँ पर ना हो, उसे लेकर यहाँ पर कौन कौन गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से पूनम बताना चाहूंगा कि रवासा की जो झील थी वो सीकर जिले की एक बड़ी झील थी। उसके साथ ही यहाँ काफी लोगों को रोजगार मिला हुआ था, नमक उद्योग यहाँ चलते थे। लेकिन सबसे बड़ी जो दुर्दशा हुई उसका मुख्य कारण रहा कि यहाँ बांध बनना और अतिक्रमण होना, ये मुख्य बात हुई। एक वो वक्त और एक जमाना था जहाँ यहाँ 15 से 20 फीट तक पानी निकल जाता था, पानी की प्रचुर मात्रा थी। और आज हालात ये है पीने के लिए पानी नहीं है, पशुओं को भी पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक कारण तो रहे